कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। ये हम मतलब स्तुति में बोलते ही रहते हैं। तो वो इसलिए लिया मैंने कि यहाँ पर कहा कि भी कर्म अष्टक मतलब 8 कर्मों का नाश करना है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी या मोक्ष रूपी अ, स्थान को प्राप्त करना है, निकेतन मोक्ष रूपी घर को प्राप्त करना है। तो सम्यक आदि जो आत्मा के 8 गुण हैं, अनंत गुण है लेकिन 8 जो गुण हैं 8 कर्मों के विपरीत, उनका जो विचार करता है वो उसका कारण सिद्ध चक्र ही है। सिद्ध चक्रम, चक्र मतलब समूह। तो अनंत सिद्ध परमात्मा जो हुए हैं उन्होंने 8 कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है, सम्यक्तवादी गुणों से जो युक्त है, उनका ध्यान करके ही मोक्ष की प्राप्ति की है। और इसलिए हम भी ऐसा भाव रखें। उस भाव से ये 2 लाइनें बोली थी, बहुत प्रसिद्ध, हम सब हर रोज पूजा के समय में बोलते हैं। एक और मुझे भी 2 लाइन याद रही थी, मंगलाचरण कह दीजिए या कैसा भी कह दीजिए इसको। अपना जो सिद्ध चक्र विधान है, उस विधान में 2 लाइनें बार बार आती हैं। एक्चुअली एक श्लोक बार बार आता है संस्कृत में जिसका मतलब है ओम या अनाथ मंत्र, जिसकी हम लोगों ने पहले बात कही थी। तो अनाथ का ध्यान करो, अनाथ का ध्यान करो, वही सिद्ध दशा है, या ओम शब्द सरल भाषा में उसका जो संस्कृत का दुआ है बार बार उसमें रिपीट करते हैं। और एक दूसरा बात, जो चैप्टर्स हैं वो 8, 16, 32, 64 ऐसा करके 1000 से ऊपर जो संख्या आती है मल्टीप्लाई कर कर उतना 512 और 1024 कैसा कुछ आएगा। तो इस तरह से उसमें बात चलती है। यहाँ पर भी उसी तरह की बात है कि हे जी, तो मतलब 1024 आएगा, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। तो इसमें भी ओम शब्द का प्रयोग है जैसा मैंने बताया। तो उसको बारंबार कहा है कि ऐसा जो बारंबार विचार कर, वही सिद्ध भगवान का स्मरण है। 2000 या 1024 और सबका जोड़ करेंगे तो 2000 प्लस हो जाएगा। उतने गुणों का स्मरण जो और उसको एक और दोहा जो उसमें बार बार आता है, जो हम कहना चाह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा फिर से बोलते हैं। वो उसमें इस तरह से कहा है कि सूक्ष्मादि गुण सहित है, कर्म रहित निरोग, सिद्ध चक्र सो था हूँ, मिटे उपद्रव योग। तो सूक्ष्माधिक गुण सहित है। अब वो जो मतलब जिन्होंने लिखा है वो सोचते हैं कि अरे सूक्ष्म से स्टार्ट करो। आत्मा के 8 गुण हैं, और इसलिए मैं ये थोड़ा ध्यान के प्रकरण में ये बात ले रहा था कि रूपातीत ध्यान के प्रकरण में ही जो अपने पिछली बार लिया था कि सूक्ष्म से स्टार्ट करो। आत्मा सूक्ष्म है, तो नाम कर्म का अभाव के कारण ये शरीर और कर्म का उदय है। और जैसे ही नाम कर्म का अभाव हो जाता है तो आत्मा अपने ओरिजिनल सूक्ष्म रूप जो है, जो कर्म से रहित है सिद्ध दशा में, ऐसा सूक्ष्म आदि अनंत गुण है। तो सूक्ष्म गुण को मुख्य कर दिया उसमें। अब वो तो जो भी लिखता है वो अपने हिसाब से किसी भी गुण को प्रमुख करके लिख सकते हैं। पहले क्यों लिया ना बाद में लिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब गुण एक साथ हैं। इसलिए मुख्यता से तो हमने जब उसका स्वाध्याय किया था यूनिवर्सिटी में एक बार बच्चों को समझाने के लिए और खुद के अपने अध्ययन के लिए, तो उसमें देखा कि इस तरह से बात की गई है। तो सूक्ष्मत्व में ही ये सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अबाधत्व, गुरु लघुत्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि 8 गुणों को इसमें सम्मिलित कर लिया है। इस तरह से 8 कर्म और 8 कर्म से रहित जो आत्मा के गुण हैं, मतलब केवल ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान हुआ, और तो ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो गया। इस तरह से दर्शनावरणी कर्म का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन हुआ, और मौनी कर्म का अभाव हुआ तो सम्यक्त गुण प्रकट हुआ या सुख गुण प्रकट हुआ, और अ, अंतराय का नाश हुआ तो अव्याबाधित्व प्रकट हुआ, या अनंत वीर्य, सॉरी अव्यवहित बाद में।
अनंत वीर्य प्रकट हुआ। यहाँ गुणों का क्रम अलग लिखा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है आयु कर्म के नाश होने से, इस तरह से अव्याबाधत्व वेदनीय कर्म से, और गुरु अगुरु लघुत्व का अ, गोत्र कर्म के अभाव से ही प्रकट होता है। तो ये आठों कर्मों के अभाव से आत्मा के 8 गुण प्रकट होते हैं। इतनी बात समझ में आ जाए तो ध्यान का प्रकरण सरल हो जाता है, ध्यान करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जब भी हमें कर्म की याद आ जाए, कोई भी कर्म, तो इसलिए उन्होंने निरोग कहा, नहीं तो जीव रोगी है, ऐसा बोलते हैं, निरोग है। यदि जिसमें कर्म रहित आत्मा, कर्म सहित आत्मा, वो रोगी आत्मा बोलेंगे, क्योंकि अशुद्ध आत्मा है। और कर्म रहित आत्मा है, वो निरोगी आत्मा है। और फिर वो लिखते हैं कि सिद्ध चक्र, के सिद्ध चक्र को हम नमस्कार करते हैं। सिद्ध चक्र सो थापियों, मतलब स्थापना करते हैं। मिटे उपद्रव योग, और ये सारे कर्म हैं हमारे जीवन में उपद्रव लाते रहते हैं। और इसलिए जब कर्म का अभाव हो जाता है तो उपद्रव सारा मिट जाता है, सारा जो गड़बड़ काम है वो सब ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हम यदि बारंबार विचार करें तो हमें ध्यान का प्रकरण मिल जाएगा। हमारी पूजा में आता है, यही बताना था हमें। सिद्ध भगवान की पूजा कीजिए बारंबार, तो ख्याल में आएगा। सिद्ध भगवान का अर्घ डेली चढ़ाना चाहिए, तो सिद्ध भगवान के क्या गुण है वो ख्याल में आएंगे। तो इस तरह से जो संस्कृत की पूजा, उसमें भी उस तरह से सिद्ध भगवान की पूजा है। या जो करलो जिनवर में जो अंतिम में अर्घ दिए हैं, उसमें भी एक सिद्ध भगवान का अर्घ, उसमें संस्कृत में सिद्ध परमेष्टि का अर्घ ऐसा जो लिखा हुआ है कि ज्ञानोपयोग विमलम विशदात्म रूपम सूक्ष्म स्वभाव परमम यदनंत वीर्यम कर्मोग कक्ष दहनम सुख सस्य बीजम वंदे सदा निरुपम वर सिद्ध चक्रम। तो इसमें ज्ञान ऐसा करके सूक्ष्म स्वभाव 8 कर्मों की इसमें चर्चा की गई। तो मेरा जो सबसे, और हम अपने लिए भी ऐसा ही करें कि ऐसा विचार करना कि आत्मा है वो 8 कर्मों से रहित अष्ट गुण सहित है, और उन गुणों का स्मरण करके, और कर्मों का अभाव रूप दशा है ऐसा जानने से, जैसे हम 10 लक्षण में करते हैं ना कि भी क्रोध का अभाव वो क्षमा है, ऐसा यहाँ पर भी 8 गुण है। वहाँ 10 है, यहाँ 8 है। तो ऐसे 8 गुणों का जो स्मरण करेगा शॉर्ट में, फिर उसके मल्टीपल प्रकार, तो जैसा मैंने बताया 1024 भी हो जाएंगे और भी हो सकते हैं। तो ये तो लिस्टिंग जिनवाणी में बताई हुई है। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल ढंग से इन इतनी बातों को याद रख करके, 6 द्रव्य, 9 तत्व, और ये आत्मा के 8 गुण, 8 कर्म से रहे। तो 8 कर्म और 8 गुण, इतनी बात समझ में आ जाए तो काफी है। और इसलिए कभी ऐसा विचार नहीं करना कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसके फल में भी इसी तरह की बात करते हैं यहाँ पर, कि धर्म ध्यान का फल की जो बात है कि भाई ऐसा करने से क्या फल मिलेगा। तो एक बार शुक्ल ध्यान के पहले यहाँ जो आचार्य शुभचंद्र आचार्य हैं, वो पहले ही क्लियर कर देते हैं, कह रहे तुझे इसका फल मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अवश्य ही मिलेगा। उस तरह की बात को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो देखते हैं, चलिए इनका पहला जो हमको लेना था, इसमें 1 से 4 जो श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। आज थोड़ा सा ही लेंगे, और टाइम मिला तो अगले चैप्टर की भूमिका लेंगे। हे आत्मा, यदि तू अगाध संसार रूपी समुद्र के पारवर्ती और समस्त लोकालोक के देखने वाले अनंत और सिद्ध, बस अनंत और सिद्ध ही साक्षात परमात्मा है, भगवान की लक्ष्मी की इच्छा करता है, तो प्रसन्न हो जा। देखो, गुड न्यूज ऐसा कहता है आचार्य की, इतनी गुड न्यूज है कि तू परमात्मा स्वरूप है, तू मनुष्य नहीं है, तू भिखारी नहीं है, तू क्रोध वाला नहीं है, तू मान वाला नहीं है, तेरे कर्म का उदय नहीं है, तो क्या पामर नहीं है, तो भगवान है। तो प्रसन्न हो जाओ, दुखी होने की कहाँ बात है, प्रसन्न हो। प्रसन्न हो, ऐसा कैसा शब्द का प्रयोग किया, प्रसन्न हो जाइए और शांति को धारण कीजिए, शांत हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, शांत हो जाइए। और ऐसा करेगा तो संसार रूपी, संसार का जो बुखार है वो उतर जाएगा, और मन बाहर की चीजों में रुचि लेना बंद कर देगा। तो इसलिए प्रसन्न हो जाइए, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सी बात है। इतनी बात आप जानते भी हैं, खाली ये तो विचार करके उसको व्यवस्थित करना अपने भावों में, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। आचार्य का उपदेश है कि यदि तू ध्यान करना चाहता है तो प्रथम ही अपने मन को वश में कर और शांत हो।
मन को वश में करने से क्रोध, मान, माया इत्यादि जो कषाय के भाव हैं वो शांत होंगे, और तब शांत होगा तो जीव आत्मा का ध्यान कर पाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, और तुच्छ वीर मुनि, सामर्थ्य मुनि यदि अपने मन को वश नहीं कर सकता, यदि कोई ऐसा मुनि है जो अपने को मन को वश में नहीं कर सकता, तो इतनी शक्ति भी नहीं है, तो आचार्य दिव्या कहते हैं कि तू राग द्वेष को तो कंट्रोल कर कम से कम। चलो आत्मा के गुणों का विचार न कर पाए तो कोई बात नहीं है, राग द्वेष के भावों का तो नाश कर। लेकिन हम सब जानते हैं कि आजकल राग द्वेष धर्म के नाम पर भी कितना राग द्वेष हो रहा है, तो इसलिए मन को राग द्वेष से रहित करो, इस तरह की बात कहते हैं। फिर कहते हैं, ये 30 नंबर का जो श्लोक है बहुत ही सरल है, आप सब जानते भी हैं, लेकिन जोर देने की बात है। ये कहते हैं कि कभी धर्म ध्यान में मन न लगे तो 12 भावनाओं को पढ़िए, उसका विचार कीजिए। कभी मन नहीं लगता है तो 12 भावना से वापस मन उसमें लगने लग जाएगा। मुनिराज भी ऐसा ही करते हैं, तीर्थंकर भी दीक्षा लेते समय 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, और मुनिराज भी दीक्षा लेते समय 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करते हैं तो दीक्षा बराबर नहीं होगी। तो हे मुनि, अनित्य, अशरण आदि 12 अनुप्रेक्षा भावनाएं अर्थात अनित्य आदि का चिंतन करना सदा सदा धर्म ध्यान का कारण है। इतना विचारेंगे एक एक विचार को लेकर के, या 12 बातों पर जरा सा भी विचार करेंगे, या उसमें से एक बात का भी विचार करेंगे एक दिन बैठ करके, या 5-10 मिनट जो भी समय मिले, तो वो सदा हमेशा इटर्नल यही धर्म ध्यान के कारण है। इसलिए यदि जो पहले बताया ना कि धर्म ध्यान ऐसे ऐसे करना है, फिर भी उसमें मन नहीं लगता है, तो यहाँ आचार्य देव का कहना है, इन्होंने तो ये ग्रंथ भी 12 भावना से स्टार्ट किया है। तो 12 भावनाओं का चिंतन करो, इसलिए अपनी चित्र भूमि में अनुप्रेक्षाओं को स्थिर करके अपने स्वरूप का आकलन करो। ये जो 12 भावनाएं वो भूमि बराबर बना देंगे, मतलब फर्टाइल, उपजाऊ बना देंगे, जिसमें आत्मा का भाव पैदा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा करके अपने आत्मा के स्वरूप का आकलन करो। सरल भाषा में क्या कहना चाहते हैं, यदि तेरा चित्त स्थिर न हो तो 12 भावनाओं का चिंतन कर, ये भावनाएं धर्म ध्यान में कारण है। तो आप सब जानते हैं 12 भावनाएं, कंठस्थ भी आपको गीत इत्यादि याद रहते हैं, तो इसलिए उनका बारंबार विचार करना चाहिए। कभी मन न लगे तो ये उपाय बताते हैं, तो उत्तम फल मिलेगा। नहीं मन लग रहा ऐसा करके छोड़ दे, हम सब जो अपने अपने ढंग से बिजी हैं, और न भी बिजी हो तो भी कभी मन लगता है कभी मन नहीं लगता है, फ्री हो तो भी कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा, कोई और चिंता हमें हमारे मन को घेर लेती है। तो इसलिए कहते हैं कि यदि इस प्रकार की समस्या होती है तो 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो एकदम आत्मा का स्वरूप, 12 भावनाओं में भी आत्मा का स्वरूप बिल्कुल बताया हुआ है, अच्छी तरह से बताया हुआ है, क्योंकि एक एक भावना के पीछे वहां पर भी आत्मा के गुण की चर्चा की। हर 12 भावना के पीछे एक अनित्य है तो एक नित्य है, इस तरह से एक अशरण है तो एक शरण रूप है। तो इस तरह से सारे बात को हम समझ सकते हैं। और फिर अंत में कहते हैं जो हम अभी आज लेना चाह रहे थे, चार का एक ग्रुप, कि जैसे निष्कंप अर्थात अचल दीपक सघन अंधकार को शीघ्र ही दूर कर देता है, उसी तरह मुनि का सुनिश्चित ध्यान भी कर्म कलंक के सम्मुख को शीघ्र ही नाश करता है। ऐसा जिसने अपने आप को निष्कंप करके, अचल करके आत्मा का ध्यान किया, धर्म ध्यान की बात चल रही है, ऊंची बात तो नहीं चल रही है। अगर धर्म ध्यान भी करेगा तो ऐसी पात्रता प्रकट होती है कि वो थोड़े ही समय में अपने दूसरे कर्मों का विनाश करके मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति कर सकता है, कर्म का नाश कर सकता है। इसलिए कर्म के नाश करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। कोई कहता है कि भाई कर्म का नाश करने के लिए कुछ और करने की जरूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान से ही कर्म का नाश होता है, दूसरे तो बाहरी निमित्त है, उनसे रियली शुभ का बंद हो सकता है, लेकिन कर्म का नाश नहीं होता। दान देना इत्यादि अनेक जो क्रियाएं अच्छी मानी गई हैं, जो हम करते भी हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन वो पुण्य बंध के कारण है। कर्म का नाश करने का तो एकमात्र उपाय, ध्यान रखिएगा, एकमात्र उपाय ध्यान करना ही। इसलिए जो हम धूप का अर्घ्य चढ़ाते हैं डेली, मतलब पूजा में, तो वो वही है, ध्यान की बात है, कर्म का नाश करने वाला है। तो ध्यान से ही कर्म का, ध्यान रूपी धूप से ही कर्म का नाश होता है, अन्यथा नहीं होता है। और इस तरह से ये जो ग्रुप है 4 श्लोक का, वो बहुत ही सुंदर है, और
ये सारी बात जो इसमें कहना चाह रहे हैं आचार्य देव इसमें आ जाती है। अब 11 नंबर का जो श्लोक है उसको लेते हैं। भी जो बातें कही उसी को फिर इम्फेसाइज किया है, लेकिन 11 में फिर बहुत अच्छी बात कही है। धर्म ध्यान की रीत, ऐसा कहते हैं। धर्म ध्यान की रीत क्या है? कि धर्म ध्यान के लिए रीत ये है कि धर्म ध्यान करने वाला, 11 नंबर की गाथा मतलब श्लोक कैसा है बोल दिए। धर्म ध्यान करने वाला शरीर आदि परिग्रहों को छोड़ करके, मतलब भावना में ये छूटे मानना पड़ेगा कि ये मेरे नहीं है। आत्मा में अवस्थित होना, एकाग्रता को धारण करना, इंद्रियों और मन का संयोग नहीं करना, अर्थात इंद्रियों के पदार्थ ग्रहण होता, मन से संयोग नहीं करना, मन को केवल स्वरूप में ही स्थिर करना। ये 3-4 बातें हैं। परिग्रह के प्रति ज्यादा वृत्ति नहीं रखना, उनको अपने से अलग मानना, आत्मा में एकाग्रता करने का प्रयत्न करना, दूसरी बात। तीसरी बात कही कि इंद्रिय और मन को संयम में लाइए, और चौथा कहा कि मन को केवल स्वरूप में, इसको कंट्रोल करके मन को स्वरूप में लगाइए। और इंद्रिय और मन को दोनों को अलग कर देना, तो 5 बातें भी आप कह सकते हैं। तो ये ध्यान करने का अ, मतलब पवित्र मंत्र है। इससे बढ़िया ध्यान करने का और क्या उपाय हो सकता है? बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पर इस बात को समझा है। अभी आगे 16 नंबर का जो धर्म ध्यान के चिन्ह कहते हैं कि ये बस वही बात बताई जो भी कहा था, इंद्रियों में लंपटता नहीं होनी चाहिए, निष्ठुर नहीं होना चाहिए, उस तरह की बात कही है इसमें। और अब इस धर्म ध्यान का फल, जो ये बेसिक चीज जो हमको समझना है कि ऐसा करने, इतना करने से भी कुछ हो सकता है क्या? तो अब इसको आचार्य देव ने इसमें 2-4 गाथाओं मतलब श्लोक में बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि जो भव्य पुरुष इस पर्याय के अंत समय में समस्त परिग्रहों को छोड़ करके धर्म ध्यान से अपना शरीर छोड़ते हैं। ये धर्म ध्यान कब तक करते रहे ना? मरते दम तक करते हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो होगा भी नहीं, गृहस्थी को हो ही नहीं सकता, पंचम काल में नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य ने ब्रेक लिया है। फिर शुक्ल ध्यान की बात अगले चैप्टर में करेंगे। उसके बाद एक तरह से समराइज कर दिया सारी बात को कि हर जीव को ऐसा अवश्य निर्णय करना चाहिए कि मैं समस्त प्रकार के परिग्रह इत्यादि को छोड़ करके, अर्थात उसमें बुद्धि न लगा करके धर्म ध्यान से उस समय सार का शुद्ध नय से छोड़ना, प्रत्याख्यान, अपना नहीं मानना, धर्म ध्यान से अपना शरीर छोड़ते हैं और त्याग कर देते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा उसके नीचे लेवल के जाकर बात कर रहा हूँ। धर्म ध्यान से अपना शरीर छोड़ते हैं, अर्थात ये जो धर्म ध्यान के प्रकार बताए, आज्ञा विचय, अपाविचय इत्यादि, और फिर पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाति, इनमें से कोई भी या एक भी, या बारी बारी से सभी, कोई एक भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको अवश्य उस रास्ता मिल जाएगा। ऐसा जो शरीर छोड़ते, मरते दम तक इस प्रकार का भाव करते हैं, वे पुरुष पुण्य के स्थान रूप, कैसे बताए देखिए, मोक्ष तो अभी नहीं होगा, लेकिन ग्रेव के अनुत्तर विमानों तथा सर्वर सिद्धि में भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे स्थानों में भी जा सकते हैं। पंचम काल कदाचित न हो तो नीचे के लेवल में जाएंगे, लेकिन जा तो सकते हैं, स्वर्गों में ही जाएंगे। यदि परिग्रह का त्याग कर, ये तो मुनि राज की अपेक्षा से कहा, ठीक है, परिग्रह का त्याग कर मुनि हो और धर्म ध्यान से इस पर्याय को छोड़ें तो नवग्रीव, नव अनुत्तर या सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। फिर कहा, देखिए फल क्या है उसकी चर्चा कर रही है कि जो जीव धर्म ध्यान के प्रभाव से स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, नीचे वाले, वो उत्कृष्ट विमान थे, वे वहां अत्यंत महाप्रभाव सहित सुंदरता, क्रीड़ा युक्त, मालाभूषण आदि इन सब शुक्ल वर्ण, उत्तम वीर्य, ज्ञान सुबक रहित ऐसे अतुल सुखों को चिरकाल तक भोगते हैं, अंतराय रहित उनके जो सुख है उन सुख को भोगते हैं, देवता के सुख को भोगते हैं, इस तरह की बात कही। और आगे फिर देवों, मतलब सदा वहां सुख की दशा है ही, इस तरह की बात यहाँ पर कही है। और 16 स्वर्ग में उत्पन्न होता है ये बताया। जो मुनिराज हैं उत्तम तप इत्यादि कर रहे हैं तो ऊंचे पद पर भी जा सकते हैं, मतलब ऊंचे स्वर्गों में, मतलब स्वर्गों को छोड़ करके जो नवग्रह इत्यादि हैं वहां पर जा सकते हैं। नहीं तो ये जो नीचे 16 स्वर्ग हैं
उसमें भी कहीं जन्म हो सकता है। तो आत्मा की आराधना का, धर्म ध्यान का फल यहाँ तक भी हो सकता है। और जो कल्पवासी देव हुए पहले से 16 स्वर्ग इत्यादि, तो वहाँ अणिमा, गरिमा, लघुमा ऐसे जो 8 महागुण होते हैं वो भी प्रकट होते हैं। और उस सुख का आचार्य कहते हैं कि वह जो सुख है उस सुख का भी हम क्या वर्णन करें। स्वर्गों में देवों का सुख सर्वद्वंद तथा क्षोभों से रहित है, समस्त अभ्युदयों से भूषित, नित्य उत्सवों सहित और दिव्य है। ऐसे महान सुख की प्राप्ति धर्म ध्यान के फल से होती है। और ये स्वर्गों के सुख बताए हैं, अतुल है, अनुपम है, ऐसा मनोवांछित चीजों की पूर्ति होती है। और नित्य भोग करके, वही भोग की बात बताई, स्वर्गों के भोग कैसे कैसे हैं, उसकी लालसा से स्वर्ग की इच्छा नहीं करना, वो तो बाई डिफॉल्ट हो जाए तो ठीक है। देखिए उसके बाद अर्थात उत्तम मनुष्य भोग के सुख भोग करके, मतलब वो स्वर्ग में जा करके वापस मनुष्य बनेंगे, उसकी बात कही यहाँ पर। तो उसके बाद मतलब स्वर्ग से वापस आकर धर्म ध्यान करके स्वर्ग में जाएगा। जितनी ऊंची साधना उतना उस स्वर्ग में जा सकता है, नीचे के ऊपर के स्वर्ग में, लेकिन जाएगा स्वर्गों में। वो भवनवासी देव और वैसा नहीं बनेगा, स्वर्गों में जाएगा। और उसके बाद उत्तम मनुष्य भव के सुख भोग कर पुनः भेद विज्ञान को अवलंबन करके संसार के परिभ्रमण से विरक्त हो करके रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके तप करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को धारण करके अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त होता है। ऐसा जीव जब वापस मनुष्य बनेगा, जिसने समाधि पूर्वक मरण लिया है, या कहिए धर्म ध्यान पूर्वक मरण लिया है, अर्थात जो धर्म ध्यान के भेद बताए, उन धर्म ध्यान के भेदों में किसी प्रकार के भेद का विचार करते करते जिसका मरण होता है, वो अगले भाव में स्वर्ग इत्यादि में जाकर उसके नेक्स्ट भाव में मनुष्य होकर के अपनी शक्ति अनुसार तप इत्यादि करता हुआ अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ये धर्म ध्यान का परंपरा रूप फल है। मतलब परंपरा रूप मतलब अवश्य मिलेगा, ये ट्रेडिशनली मिलता ही है, परंपरा रूप फल है। जैसे सेठ का बेटा सेठ बनता जनरली, उसी तरह से ये परंपरा फल है कि ऐसा जो करता है वो अवश्य मोक्ष को जाता है। और इस तरह से ये धर्म ध्यान का फल निरूपण किया। धर्म ध्यान करना कितना उत्कृष्ट है, कितना भला है, उसको यहाँ पर कहा। धर्म ध्यान को फल भलो, पद अहमिंद्र सुरेंद्र, अहमिंद्र बनेगा ग्रीव एक स्वर्ग और ऊपर के। और परंपरा शिवपुर बसे, और परंपरा से, ये सारा समराइज किया है, परंपरा शिवपुर बसे मोक्ष में जाएगा, जे नर धरे वितंद्र। और अनेक प्रकार के इंद्र इत्यादि के पद की प्राप्ति करके जीव मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए ये चैप्टर देखिए आचार्य देव ने बहुत ही मतलब सोच बूझ करके इस चैप्टर को लिखा है। कारण ये कि कोई ऐसा सोचे कि मैं करूंगा तो मुझे कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मेरा प्रयास है वो व्यर्थ में जाएगा, तो उसको समझाने के लिए कि नहीं नहीं, यानी यदि एक बार भी शांत चित्त से मन इत्यादि को संयम में ला करके धर्म ध्यान का कोई भी प्रकार, जो प्रकार अच्छा लगे, और रूप और उपाधिक तो है ही, वो तो वस्तु समझा ही है, तो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ऐसा करके आगे अवश्य बढ़ेगा जी। तो ऐसा करके रूपस्थ और उपातीत इत्यादि ध्यानों में ध्यान गया, तो जितनी उसकी साधना होगी उसके अनुसार उसको अवश्य ही फल मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं विचारना कि नहीं मिलेगा, या दूसरे ढंग से कहें वो संलेखना की हम बात ले रहे थे, मरते समय क्लेश हो जाए जरा सा भी भावों में कि अरे रे मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सारी जिनवानी पर डाउट हो गया। तो उसमें ऐसा कोई विचार नहीं, न निराशा का भाव लाना है, न ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना है, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे भाव में रहना है। और जो हमारी परंपरा से जो धर्म की बातें सिखाई जाती हैं, और यहाँ पर जैसे बताया ना, क्रोध मान अच्छा द्रव्यों के बीच रहना है, नौ तत्व ही मोक्ष की व्यवस्था है, 12 भावनाओं का नित्य स्मरण करें। इस तरह से अपने आप को, मतलब 12 भावना मीन्स हम अपने आप को इस तरह से एक्लेमेटाइज या उस वातावरण में धकेल देते हैं जहाँ पुण्य ही होगा, या तो ऊंची गति मिलेगी या पुण्य का बंध होगा, नहीं तो आगे नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आत्मा के अनुभव की कैटेगरी में चला जाता है। वो स्थिति ऐसा, जैसे पहाड़ की तलवटी में पहुंच गए तो वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ही
ये जो धर्म ध्यान की इस प्रकार की कैटेगरी में पहुंच जाता है, वो जीव अवश्य ही स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करके वापस मनुष्य भाव धारण करके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करता है, बस अपना पुरुषार्थ बनाए रखे। तो ये इतना छोटा और सरल मोक्ष का उपाय है, और इसलिए हमें सबको इस प्रकार से ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब कि शॉर्ट नहीं है, विस्तार से ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट ही है, क्योंकि जिनवाणी का विस्तार तो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस भावना से हम धर्म ध्यान में लगे, ऐसी बात अब तक हुई। अब आज शुक्ल ध्यान तो नहीं लेंगे, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड यहाँ पर आचार्य देव ने बताया है वो थोड़ा सा लेंगे, और फिर कोई चर्चा हो तो चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ये उसी धर्म ध्यान की बातें आगे फिर अपन चर्चा करते हैं, या बीच में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये हम 5-10 गाथाएं मतलब श्लोक लेना चाहते, जहाँ शुक्ल ध्यान की बात नहीं की, उसकी पूर्व भूमिका की बात की है। प्रथम ही धर्म ध्यान, देखिए लिखा भी यहाँ पर, प्रथम ही धर्म ध्यान की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान के लिए प्री कंडीशन है धर्म ध्यान। और इसलिए अ, आचार्य देव या शुभ चंद्र आचार्य यहाँ पर फिर उसी की बात करते हैं कि हे जीव, तू अ, धर्म ध्यान के भाव को और दृढ़ कर, धर्म ध्यान के भाव को दृढ़ कर। और इसलिए ये जो शुरू में जो कुछ श्लोक है वो धर्म ध्यान की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको आज के प्रसंग में ले रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। अतीन्द्र सुख के चाहने वाले निपुण मुनि प्रथम ही रागादिक तीव्र रोगों के समूह से व्याप्त, देखिए मैंने बताया था सिद्ध चक्र विधान में रोग कहा है, राग को रोग कहा है, और राग नहीं होना वो स्वस्थ है। तो राग है वो रोग है, क्योंकि उसके कारण जीव हमेशा चिंतित रहता है। तो जो अतीन्द्र सुख को चाहने वाले निपुण मुनिगण, ये मुनि आज की अपेक्षा से कहा, क्योंकि वो उत्तम है, और इसलिए ऐसा नहीं समझना कि गृहस्थ नहीं कर सकता, वो गृहस्थ के लिए भी है। हमने पहले क्लियर कर दिया, श्लोक भी बता सकते हैं, दूसरे ग्रंथ में बता सकते हैं, धर्म ध्यान इत्यादि गृहस्थ भी कर सकते हैं। तो लेकिन मुनि तो बेस्ट है, जैसे मैं कल भी बताया था कि 10 लक्षण धर्म भी मुनिराज की अपेक्षा से कहने में आता है, लेकिन हम भी अपनी स्थिति के अनुसार क्रोध मान माया लोभ इत्यादि भावों को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बात है। अनेक संदेहों से चलायमान, अर्थात जब तक निर्णय न हो तब तक स्थिर न रहने वाले, क्योंकि पक्का निर्णय नहीं होगा तो ये स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए पक्का निर्णय करना जरूरी है। चले मान न हो संदेहों से, डाउट ना करें बिना मतलब के, और समस्त इंद्रियों के विषय रूप गहन वन में, देखिए इंद्रियों के विषय का हम कैसा आनंद उठा सकते हैं, ये तो बहुत गहन वन की तरह है। कोई था नहीं हम कितना जीवन में एंजॉय कर सकते हैं, इंद्रियों से कितना एंजॉय करें, अनंत काल से वही तो करते आ रहे हैं। और इसलिए भटक गए, जैसे गहरे जंगल में कोई भटक जाता है, वैसे ही हम संसार वन में भटक गए हैं, भूल गए अपने मन को, और भूल करके निश्चल नहीं कर पाते हैं। संसार के कष्ट आपत्ति आदि व्यसनों के प्रबंध से रहित और मुक्ति के क्रीड़ा करने का स्थान, ऐसे इस ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान को फिर डिफाइन किया है, फिर याद दिलाया है कि यदि तुम आगे और बढ़ना चाहते हो और उसी भाव से मोक्ष करना चाहते, क्योंकि भी कहा ना कि धर्म ध्यान करने वाला, पिछली गाथा में कहा था कि धर्म ध्यान करने वाला स्वर्ग इत्यादि में जा करके अगले भाव में मनुष्य होकर के दीक्षा इत्यादि लेकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इसलिए उसकी तैयारी भी अभी बात कर रहे हैं, और इसलिए कहते हैं कि ये जो शुक्ल ध्यान की जो बात आगे चलेगी इस चैप्टर में, वो उसके लिए प्राथमिक है कि वो धर्म ध्यान का अधिकारी हो, मतलब धर्म ध्यान उसने कर रखा हो। धर्म ध्यान के फल वाले मुनिराज ही, या धर्म ध्यान के फल में जिन्होंने मनुष्य भाव प्राप्त किया है, वो जीव ही जाएंगे। दूसरे जीवों का तो फिर अलग तरह से फिर प्रयत्न करना पड़ता। तो इसलिए संसार के कष्ट आपत्ति आदि व्यसनों के प्रबंध से रहित और मुक्ति के क्रीड़ा करने का स्थान, ऐसे इस ध्यान को क्या सुंदर लाइन लिखी। धर्म ध्यान मतलब मुक्ति के साथ क्रीड़ा करना, केली करे शिव मार्ग में, मतलब मुक्ति के साथ क्रीड़ा करते, वो खेलते हैं। शिव रमणी रमना से मोक्ष रूपी भोग को या स्त्री को रमण करने के लिए क्रीड़ा करते हैं।
वैसा केवल ज्ञान की जो कला है वो भी क्रीड़ा जैसी है। मतलब हम आत्मा के भाव से खेलते हैं, सरल भाषा में हम आत्मा के भाव से खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, और ऐसा करके आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह का जो विचार है वो धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। ये धर्म ध्यान ही है। और इस धर्म ध्यान, ऐसा जिसके धर्म ध्यान होता है वो जीव मोक्ष की तैयारी कर सकता है। मन को निश्चल करके धर्म ध्यान होता है। इसमें सांसारिक व्यापार के प्रवर्तन का सर्वथा अभाव है। जब धर्म ध्यान की भूमिका बनती है तो इसमें संसारिक की बातें या संसार के व्यापार का उसमें सर्वथा अभाव, इसकी चर्चा नहीं है। आप ये कहना संसार में हम कैसे सुखी होंगे, धर्म करके हम संसार में सुखी हो जाएंगे। अब जो लोग बोलते रहते हैं ना, अच्छा पुण्य मिलेगा, ये होगा, तुम सुखी हो जाओगे, स्वर्ग का वैभव मिलेगा यहाँ। लेकिन वो स्वर्ग का वैभव और जो मोक्ष मार्ग का है, वो फिर वो अलग तरह का स्वर्ग है। वो भी स्वर्ग जाते हैं, लेकिन उनकी जो तैयारी है वो अलग तरह की। ये तो इसकी तैयारी जो धर्म ध्यान करके जिसका मरण इत्यादि होता है, उसकी तैयारी तो वहाँ समोशन में, मतलब देव बनने के बाद भी समोशन में जा करके अपने डाउट्स को क्लियर करके धर्म की उत्कृष्ट आराधना ऐसी करेगा कि अगले वो में मनुष्य जन्म लेकर के मोक्ष की प्राप्ति करेगा। कच्चा सम्यक दर्शन हो तो पक्का करेगा, और क्षायिक सम्यक इत्यादि हो तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। और इस तरह से वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भाई इससे संसार की अपेक्षा करोगे तो मैं धर्म ध्यान करके सुखी हो जाऊंगा, संसार में मुझे बहुत धन दौलत सब मिलेगा, ऐसा करेगा तो फिर वो धर्म ध्यान की कैटेगरी नहीं है। वो एक खाली बिजनेस टाइप हो गया कि मैं पुण्य करूंगा और मुझ उसके फल में मुझे धन दौलत मिलेगी, अच्छा मनुष्य भाव मिलेगा। तो कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य भाव मिलेगा। उसी तरह से एक दूसरा श्लोक भी तैयारी के लिए कह रहे हैं आचार्य, हे आत्मन, तो आत्मा के प्रयोजन का आश्रय कर। देखिए, यदि तुझे धर्म के काम में लगना है या धर्म ध्यान करना है और आगे फिर अ, और आगे बढ़ना है, क्योंकि धर्म ध्यान हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो मोक्ष ही है। ठीक है ना। अ, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, मतलब लक्ष्य है तो हमारा तो एक जीवन का लक्ष्य थोड़ा, ये तो हमारा लक्ष्य है पूरा मोक्ष में जाना है। चाहे उसमें एक दो जीवन लग जाए, चार पांच लग जाए, 10 लाइफ लग जाए, कैसी भी लग जाए, ये तो लक्ष्य है और अवश्य पूर्ण होगा यदि हमने स्टार्ट बराबर किया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तू आत्मा के प्रयोजन से सब एक्टिविटीज कर, धर्म ध्यान सब कुछ, मंदिर जाना, उपवास करना, व्रत तप करना, सब आत्मा के प्रयोजन से कर। पूजा करना आत्मा के प्रयोजन से कर, आत्मा का आश्रय लेकर के कर। अर्थात और प्रयोजन को छोड़कर दूसरे प्रयोजन मत ला बीच में कि परिवार सुखी हो जाएगा, मेरा परिवार चलता रहेगा, ऐसे प्रयोजनों को बीच में मत ला। केवल आत्मा का ही प्रयोजन है और केवल आत्मा के प्रयोजन का ही आश्रय कर। आत्मा एंड ओनली आत्मा, वही हमारा प्रयोजन होना चाहिए और कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा आश्रय करके। तथा मोह रूपी वन, पहले भी वन की उपमा दी थी, यहाँ मोह को, वन की मतलब संसार को, या मोह के भाव में क्रोध मान माया, या ये धन मेरा है ऐसा, या परिवार मेरा है ऐसा जो दृढ़ भावनाएं रहती हैं, मतलब सचमुच ऐसा मानना, तो वो मोह रूपी वन है और उसमें तो तू भटक जाएगा। और इसलिए तू अपना मित्र बना, तो विवेक को मित्र बना, बहुत सुंदर कहा है। विवेक अर्थात भेद ज्ञान। विवेक मतलब निर्णय करना कि मेरा लक्ष्य तो आत्मा है, और दूसरा शरीर प्रमाण या संसार प्रमाण करना, वो विवेक, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान करना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ विवेक जी आपके नाम का बहुत अच्छा अर्थ यहाँ पर दिया है कि विवेक अर्थात भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करना अर्थात कौन सी बात आत्मा के प्रयोजन की है और कौन सी बात संसार के प्रयोजन की जी है। अंकल जी जी, इसका थोड़ा सा भी आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं सबके लिए वो था, आपको प्रेम से विवेक बोल जी रहा का हूँ। ज्ञान हो रहा है अब तो बहुत। नहीं सबके लिए। वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा भी आ जाएगा नाम का हाँ, नहीं आएगा, तो जरूर बहुत आएगा, क्यों नहीं। जो विचार करेगा उसको अवश्य आएगा, सबके लिए है तो खाली हाँ, लाइट। हाँ जी। विवेक अर्थात बहुत अच्छा वर्ड हम अपने जीवन में याद रखना चाहिए। विवेक अर्थात आत्मा के लक्ष्य से करिए, भेद करते रहिए कौन सी चीज में, एक संसार में भी विवेक किसको बोलते हैं कि कौन से कार्य से मेरा भला होगा और कौन से कार्य से मेरा नुकसान होगा। तो मोक्ष मार्ग में विवेक क्या है
कि मोक्ष मार्ग में कौन मुझे आत्मा की तरफ ले जाएगा और कौन सा भाव मुझे संसार की तरफ ले जाएगा, वही भेद ज्ञान है। तो भेद ज्ञान को मित्र बना और संसार देह भोगों से वैराग्य का सेवन कर, मतलब वो चलेंगे लेकिन यदि गृहस्थ की दशा है, लेकिन उससे वैराग्य का भाव रख करके परमार्थ जो शरीर और आत्मा में भेद है, वास्तविक भेद क्या है कि आत्मा से परमात्मा, आत्मा वही परमात्मा है, तू परमात्मा है, हम सब परमात्मा है। आत्मा सामान्य शब्द है, परमात्मा हमारा पद है, अनादि से पद है, उसको छोड़ करके हम संसार में भटक रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर परमार्थ में विवेक हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ और मुझे उसकी प्राप्ति करना है। और आत्मा में भेद उसका निश्चय से चिंतन करके, निश्चय मतलब परमात्मा स्वरूप, दूसरी बातों का ध्यान न करके मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ऐसा निर्णय करके धर्म ध्यान रूपी अमृत, ये धर्म ध्यान अमृत का समुद्र है, इसलिए वहां पर अमृत की बात है कि अमृत की बरसात नहीं, जो बरसात की बात कही थी मेघ बरसते हैं तो अमृत की बरसात है, और आनंद है वो भी अमृत के समान है। तो अमृत के समुद्र के कुहर अर्थात मध्य में परम अवगाना स्नान करना, उसी में मस्त रहना, धर्म ध्यान के भाव में मस्त रहना, उसी का लक्ष्य करना, उसी का चिंतन करना, उसी में नहाना अर्थात उसी के भाव में निरंतर रहना। उससे अपना नहाने का मतलब फील फ्रेश अगेन एंड अगेन, बारंबार उसका विचार करके उस भाव में नहा लेना, मतलब उसमें शांति मिलती है या उससे शुद्ध आत्मा होता है, जैसे नहाने से शरीर शुद्ध होता है सही। तो परम अवगान ऐसा शुद्ध स्नान, मतलब आत्मा के भाव से वितराग भाव से स्नान करना, ऐसा करके ही अनंत सुख स्वभाव सहित मुक्ति के मुख कमल को देख। क्या करे अभी हे जीव तू मुक्ति के मुख कमल को देख, नहीं, अभी मुक्ति के मुख कमल को देख, ऐसा ही तेरा स्वभाव है और ऐसा ही तुझे करना चाहिए। आगे और कहते हैं, पहले शुक्ल ध्यान की एक लाइन बता करके आप फिर आगे कहते हैं कि इसकी तैयारी धर्म ध्यान में कैसे होती है। तो उसका गाथा 12 तक अपन लेंगे, ठीक है। तो अ, धर्म ध्यान के अनंतर धर्म ध्यान से आगे जाकर अतिक्रांत करके अत्यंत शुद्ध, वहां शुद्ध होने की बात करिए, और ऐसा अत्यंत शुद्धता को प्राप्त होकर के मुनि निर्मल शुक्ल ध्यान के ध्यान का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत जीव के होती है, केवल ज्ञान के प्राप्ति की तैयारी होती है, क्योंकि वो केवल ज्ञान का लक्ष्य कर रहा है, केवल ज्ञान का विचार कर रहा है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा बीज बो रहा है, बारंबार बीज बो रहा है। और धर्म ध्यान या आत्मा के जो गुण हैं 8, वो आत्मा शुद्ध आत्मा के बीज बोने की तरह ही है मान। तो इस तरह से वो लक्ष्य क्या है ये बता रहे हैं, अभी शुक्ल ध्यान नहीं बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना वो शुक्ल ध्यान है। तो जो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित है, इंद्रियातीत कल कहा था ना, रूपातीत, रूपातीत ये उसी का रूप है। रूपातीत का कंटिन्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर है कि जो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती, इसलिए सूक्ष्म कहा। आ जाता ना सूक्ष्मादि गुण सहित है, सिद्ध चक्र विधान के सूक्ष्मादि गुण सहित है, तो सूक्ष्म है, क्रिया रहित है, निष्क्रिय है, इंद्रियातीत है, इंद्रियां पकड़ में आए ऐसा नहीं है, और ध्यान की धारणा से रहित है, मैं ध्यान करता हूं ऐसा भाव भी उसमें नहीं होता है। धर्म ध्यान में तो थोड़ा सा वो भाव हो सकता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो अपने जो पृथ्वी भावना, आग्नेय और इस तरह की जो बातें कही थी उसमें लगेगा, या पद के साधना में भी, पद के बारंबार चिंतन में भी या ध्यान में भी उसका ध्यान, मतलब मैं हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं ऐसा भाव आ सकता है। लेकिन जो आगे का ध्यान है, उस ध्यान में मैं इसका ध्यान करूं ऐसी भी इच्छा से रहित है, जीव को ऐसा भी भाव नहीं होता कि मैं ध्यान करूं, इच्छा से रहित है। और जिसमें पकड़ में आ रहा है ना, बहुत सरल सी बात है, ऐसा भाव भी नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसी इच्छा से रहित। पहले होगा मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, ऐसा भाव हो सकता है शुरू में, मैं धर्म ध्यान कर रहा हूं ऐसा भाव होगा। लेकिन ये जो ध्यान है, जो रूपातीत ध्यान की कैटेगरी, बॉर्डर लाइन है, मतलब ट्रांजिशन है, रूपातीत ध्यान से शुक्ल ध्यान में धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है, कन्वर्शन हो जाता है। तो मैं इसका ध्यान करूं
ऐसी इच्छा से भी रहित है, और जिसमें चित्त अंतर्मुख केवल अपने स्वरूप के फेस टू फेस, आत्मा के फेस टू फेस, जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जो एम्प्लॉयर है और आप कैंडिडेट दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, वैसे ही ये ध्यान में हम आत्मा, परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है उसके फेस टू फेस होते हैं, हमारे सामने परमात्मा स्वरूप आत्मा विराजमान है, और हम अपने वर्तमान भाव में मैं ऐसा ही हूँ ऐसा विचार करते हैं। तो ऐसा जो विचार है उसको मतलब शुक्ल ध्यान की तैयारी में ऐसा भाव होता है। और फिर ये तो ठीक है कि वो वज्र वृषभ जो हड्डियों का प्रकार है वो वज्र वृषभ नारासन होता है, क्योंकि पहले रूपातीत इत्यादि ध्यान करता है, तो आगे उसको अगले भाव में या जब भी वो मनुष्य बनेगा उसको ऐसी हड्डियों का सनन मिलेगा। और इस सनन को लेकर बहुत सारे लोग अनेक तरह की कंट्रोवर्सी जैसे दूसरी बातों में करते हैं, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जिसने पहले शुद्धात्मा का भाव ध्यान किया है, जिसने पूर्व में, पहले जन्म में या पूर्व में, कभी भी पूर्व में मतलब पहले, ये कंडीशन आया उसके पहले, यदि जिसने आत्मा का ध्यान किया है, परमात्मा स्वरूप का ध्यान किया है, तो उसको उस भाव में मतलब नेक्स्ट भाव में वज्र वृषभ नाराज सहन नहीं मिलता है, उत्तम सहन मिलता है। और इसी सहनन में अर्थात पहले जिसने 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान किया है, जिसकी पुण्य रूप चेष्टा है अर्थात शुद्ध चारित्र है, वही मुनि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान का धारण करने के लिए योग्य होता है। मतलब यहाँ ये कहना जो हम समझ पा रहे हैं या जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं हमारी रीडिंग से, जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वही, कि जो पूर्व में धर्म ध्यान इत्यादि का भाव करेगा और मोक्ष की साधना लक्ष्य बनाएगा, अर्थात मैं परमात्मा बनूंगा, केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, शुक्ल ध्यान करूंगा, ऐसा जिसका निर्णय हो जाता है, उसी को अगले भाव में इस प्रकार की जो हड्डियों का सनन है ना, तो वो तभी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो वज्र सन है, बराबर है, अभी नहीं है, तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो इसलिए प्रयास ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भावना भाएगा तो तैयारी करेगा, तो अगले भाव में या जो भी तीसरा भाव है उसमें इस प्रकार का सहनन, मतलब हड्डियों का प्रकार, ऐसी हड्डियां कि जिसमें पहाड़ भी गिर जाए तो पहाड़ टूट जाएगा, हड्डियां नहीं टूटेंगी। जैसे हनुमान जी थे ना, तो हनुमान जी उसी भाव से मोक्ष में जाने वाले थे, तो छोटे बच्चे थे, तो विमान से ले जा रहे थे, तो रास्ते में हम्म। गिर गए तो पत्थर टूट गया, लेकिन उनको कुछ नहीं, पत्थर हाँ वही। ऐसा हनुमान जी की कथा आती है। तो यहाँ पर वही है कि और मुनिराजों को तीर्थंकरों के उनके इसी प्रकार का सामन होता है, तो उन पर कोई भी उपसर्ग आए, भगवान को, तीर्थंकर को खास करके कोई डिगा नहीं सकता। वो तो कुछ जो उपसर्ग दूर करने की भावना करते हैं, वो उनका पुण्य का योग है, ऐसी भावना करते हैं। बाकी तीर्थंकर को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना उत्तम संयम है। तो जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि वो संयम तभी मिलेगा, सनन तो नहीं है, सनन तो नहीं है, सन कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो परमात्मा की भावना नहीं करेगा उसको आने वाले भाव में उत्तम सनन नहीं मिलेगा, तो वो साधन नहीं कर सकता। और जिसने परमात्मा की भावना भाई है, ठीक है ना, जिसने, पकड़ लीजिएगा, मुझे बात करने की कोशिश करें, जिसने परमात्मा की भावना भाई है, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय किया है, उसी को आने वाले भाव में ऐसा उत्तम सनन मिलेगा, और वो अवश्य ही उस भाव से मोक्ष को प्राप्त करेगा। वही शुद्ध चारित्र है और इसी प्रकार का ध्यान करने योग्य है। इसलिए देखिए यहाँ पर उस बात को और इनडायरेक्टली स्पष्ट किया, देखिए आत्मा के सूची गुण से संबंध शुक्ल ध्यान पड़ा है। सूची मतलब पवित्रता, राग द्वेष इससे रहित, कर्म से रहित। तो जो कर्म से रहित जो आत्मा है, अपने सोच धर्म आता है ना, वही सूची गुण से आता है, सोच धर्म। तो सब कषायों से रहित, निर्मल, शुक्ल। तो आत्मा की जो स्वच्छता है, स्वच्छता भी आत्मा का एक गुण, आप जानते हैं जिन्होंने समस्या इत्यादि की 47 शक्तियों को देखा, पर कोई जरूरत नहीं जानने की, यहाँ एक बात है वही समझना है, वही कि हाँ स्वच्छता मतलब पवित्रता होनी चाहिए। कैसी पवित्रता? कषाय रूपी रज के क्षय होने से, कषाय नहीं होने से, कषाय का नहीं होना वही पवित्रता है। और इसलिए जो कषाय रहित आत्मा का ध्यान करता है, चाहे वो धर्म ध्यान की कैटेगरी है, कषाय रहित आत्मा का जो ध्यान करता है, तो उपशम हो, जो भी क्षय हो या उपशम हो,
उपशम कैटेगरी हम देखें ना, उपशम श्रेणी या कोई भी उपशम सम्यक दर्शन, तो आत्मा के निर्मल परिणाम होते हैं, वही शुचि गुण है। ये आत्मा का गुण है, शुचि गुण, पवित्रता, कषाय रहित पना। पवित्रता मतलब कषाय रहित होना, कषाय के कारण हम अपवित्र हैं, और क्रोध मान माया लोभ इत्यादि, और उनके जाने से, और वो मेरे में नहीं है, ऐसी अंदर में मान्यता हो, तो वो शुचि गुण है। और इस तरह से वो शुक्ल ध्यान वैडूर्य मणि की शिखा के समान निर्मल और निष्कंप अर्थात कंपना से, ये मणि का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वो मणि निष्कंप होती है, रत्नों का प्रकाश निष्कंप होता है, ऐसे ही पवित्रता या आत्मा पवित्र है, भगवान जैसा है, ऐसा जो भावना करता है, उसी के आगे जाकर के उस प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। तो उस बात का ध्यान लिया। फिर कहते हैं कि कषायों के, वही उसी कषाय की बात की है कि कषाय नहीं होता उसी को शुक्ल मतलब सफेद अर्थात निर्मल, अर्थात कषाय जिनके बिल्कुल शांत हो जाती हैं, उसी को ये कह रहे हैं। अब ये जो बात आएगी आगे, क्या कहें, अब करें। बस ये एक नाम ले लेते हैं, फिर चर्चा नहीं करेंगे। शुक्ल ध्यान के चार प्रकार होते हैं, पृथकत्व वितर्क एकत्व चर्चा कल करेंगे, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति, और ऐसे चार भेद हैं। और इसमें जो पहले दो हैं, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये केवल ज्ञान के पहले होते हैं। मतलब 10वें गुणस्थान में, या 8 से मान लीजिए, 8 से लेकर के 12वें गुणस्थान के बीच में होते हैं। तो पहले ये होगा और अंतिम में एकत्व होगा 12वें गुणस्थान के, ऐसा कुछ कुछ विद्वानों में फर्क है, मतलब अलग अलग शास्त्रों में अलग बात आती है, लेकिन सामान्यतः वो क्षपक श्रेणी में ही होते हैं। कौन से गुण स्थान में वो बात अलग है, लेकिन होते हैं केवल ज्ञान के पहले। और पहले वो पृथकत्व होता है, और फिर एकत्व आते ही कषाय क्षीण हो जाती है। और ये जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति, ये मोक्ष होने के पहले होते हैं। मतलब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती से जीव 14वें गुण स्थान में एंटर करता है, और फिर व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति इत्यादि के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कैसे है वो अपन आज नहीं लेंगे, मैं तो केवल एक नाम बताने के लिए कि जिससे थोड़ा सा परिचय हो, और कल अपन उन शब्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो ये बताया कि पहले दो पृथकत्व एकत्व जो छद्मस्त के होते हैं, अर्थात 12वें गुणस्थान पर्यंत, 12वें गुणस्थान तक होते हैं, ये अल्प ज्ञानी के होते हैं। और अंत के दो शुक्ल ध्यान है, सर्वथा रहित, दोषों से रहित, ऐसे केवल ज्ञानी ही होते हैं। केवल ज्ञानी जब मोक्ष की तैयारी करते हैं तब होते हैं। तो इस तरह से ये शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन अपने को जो समराइज करते हैं आज जो बात कही, कि जो धर्म ध्यान का अधिकारी बनता है, धर्म ध्यान की अ, तैयारी बराबर करता है, धर्म ध्यान को समझता है, वही वास्तव में या धर्म ध्यान का प्रयास करता है, वही वास्तव में आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मतलब मोक्ष का रास्ता धर्म ध्यान के थ्रू जाता है। और इसलिए गर्भावस्था में या मुनि अवस्था में यदि धर्म ध्यान का जीव अभ्यास करता है, तो अवश्य ही आगे मोक्ष की योग्यता अंदर में प्रकट होती है। डायरेक्ट प्रकट हो जाएगी तो भी धर्म ध्यान करके होगी, भले थोड़े समय करके होगी, लेकिन होगा तो इसी प्रकार से। इसलिए जो धर्म ध्यान का फल, जो पिछले चैप्टर था जो बात आज शुरू में की, धर्म ध्यान का फल ही मोक्ष है। इमीडिएट नहीं है, एक स्टेज और आगे है, लेकिन जिसने वो स्टेज को क्रॉस किया वही तो आगे की दशा में जा सकता है, और वही स्वर्ग इत्यादि में जा करके स्वर्ग के सुखों को भोग करके आत्मा की साधना करके फिर मनुष्य भाव लेकर के साधना करके मोक्ष में चला जाता है। तो इस तरह से हम सब ऐसा धर्म ध्यान की भावना रखें, और आगे परमात्मा का जो स्वरूप है, शुक्ल ध्यान का आगे जो स्वरूप है, उसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी धर्म ध्यान के द्वारा करें। तो इस बात से मैं समाप्त करता हूँ, और अभी कुछ प्रश्न हो तो ले, थोड़ा कुछ समय बाकी है। हाँ मतलब अच्छा बताया कि बार बार मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा बोलो बस। मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कुछ हाँ नहीं बोलो। बस, राइट ये राइट। बस मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी दूसरा मत बोलो भाई कि मैं ये हाँ हूँ वो।
हाँ, बराबर अपने मन में ऐसा ही भाव रखना चाहिए हमेशा। हाँ, मन में रखो, कभी गुनगुनाते भी रहो, कभी कुछ प्रॉब्लम हाँ भी आए बस। तो शुद्धात्माओं बस बोलते रहो। हाँ राइट, दूसरे से हाँ। कहें तो कोई माने न माने, धर्म साधर्मी से बोल सकते हैं। नहीं नहीं, दूसरों से वो कोई शुद्धात्मा समझेगा भी नहीं। हाँ इसलिए नहीं नहीं, हमको तो आपकी आप। बात बढ़िया है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम भी वही कह रहे हैं, दीवान भी वही कहती है कि यही हाँ। मैं परमात्मा स्वरूप है, ऐसा नक्की करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है, मेरे धर्म का फर्स्ट स्टेप है, और यही अंतिम स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है वही अंतिम स्टेप बन जाता है। हम्म। कि वो एक कहावत है ना कि जो 100 मील दूर भी जाना हो लेकिन घर से एक कदम निकाला तो फिर वो निकल जाएगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा, हाँ, जल्दी। सही बात है। तो वो फर्स्ट स्टेप जो है, समय हम्म। दर्शन को भी इसी तरह से बोलना है कि भाई एक कदम घर से निकला तो फिर पहुंच जाएगा, क्योंकि निकलने के लिए निकला है। जब तक आप सब जानते हैं घर में जब तक न निकले तब तक है, निकले तो फिर निकल ही जाते हैं। घर में बैठे बैठे प्रमाद आता है, लेकिन जब हाँ, निकलने का निकल। भाव दृढ़ कर लिया तो निकल जाते हैं, चाहे कैसी भी अवस्था हो, कोई काम हो तो भी छोड़ देते हैं, शरीर कोई हेडेक हो कुछ हो तो भी इसको छोड़ करके निकल पड़ते हैं तो पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए वो धर्म ध्यान का फर्स्ट स्टेप जो ये है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं अभी आत्मा हूँ, लेकिन मैं वो भेद भी नहीं करना कर लिया था कि मेरे में शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसा ना करके मैं परमात्मा ही हूँ बस, ऐसा मन में दृढ़ भाव को रखना। और हम्म। उसको रखने के लिए आज जो बताया 12 भावना चिंतन, ये सब कुछ, शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन, धर्म ध्यान के भेदों का चिंतन, ये निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है। और सबसे अच्छा कषाय, बस वो कषाय कषाय पे जोर दे रहे हैं, मतलब कि कषाय की वजह से ये सब हो रहा है, मतलब ये हाँ मेन। बिल्कुल, हाँ राइट राइट, बिल्कुल सर। कर्म हाँ। बंध कषाय के कारण हो रहा है, तो जैसे जैसे कषाय घटेगी कर्म बंध घट जाएगा। हाँ। वही अपना लब्धिसार के प्रकरण में आते हैं, जैसे जैसे कषाय घटती है त्यों त्यों हम्म। कर्म घट जाते हैं। सही बात है। अच्छा। आपका वो माइक ऑन कीजिए। किसका? मेरा तो ऑन है। नहीं नहीं, आपका नहीं, हाँ रवि आंटी हाँ, रवि आंटी करिए। कुछ बोलना चाह रही है लेकिन वो आवाज नहीं आ रही। हाँ अब बात। बोले कसाय के कारण ही तो बंधे रहते हैं, कसाय का हाँ बिल्कुल। मिटना ही सबसे पहले वो हाँ जरूरी है, बस, राइट राइट। तभी आगे बढ़े, नहीं तो बढ़ नहीं हाँ सकते। नहीं, कषाय भी नाश नहीं होगी। नहीं, लेकिन कषाय कम से कम मेरे से उसके। भिन्न है, एक एक शब्द हमने बताया था पहले कि हाँ हाँ ये हाँ। मेरे से अलग है, ये मेरी आत्मा से अलग है। क्योंकि कषाय को हम दबाने जाएंगे तो दबेगी नहीं, कषाय को हम खत्म करना चाहें तो खत्म नहीं होगी, कसम भी देगी। वो तो 10वें गुण स्थान में खत्म होगी। तो उतनी स्थिति अभी है नहीं हमारी, तो इसलिए हमें तो ये कि हमसे भिन्न है। वो कषाय का अलग जीवन है, हमारा अलग जीवन, हमारा आत्मा का जीवन है। कषाय का जीवन कर्म में है, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है, अर्थात मेरे से भिन्न है, ये मेरे का नुकसान करने वाली। बस इतना भी श्रद्धान हो जाए तो धीरे धीरे कषाय कम हो जाए। कषाय मेरे से भिन्न है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, और ये मेरा नुकसान करने वाली है, अर्थात कर्म बंद कराने वाली। इतना भाव होना चाहिए कि इससे मुझे कर्म बंद हो, तो हम गुस्सा इत्यादि कम करेंगे। सही और है। भय भय हमें क्लियर हो जाए कि इससे कर्म बंद होता है। हम तो इसे तो मैं तो यूं ही कर रहा था, मैं तो यूं ही कर रहा था, ऐसा सोच कहते हैं कई बार हम। मैं तो ऐसे ही गुस्सा कर रहा था, ऐसे ऐसे नहीं, गुस्सा 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 है, क्रोध क्रोध है। नहीं, कहते तो ऐसे ही है, क्योंकि ये महसूस ही नहीं करते कि हमारे कर्म बन रहे हैं। हाँ बराबर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, बराबर बिल्कुल सही बात है कि हमें कर्म बंद होता है, वो हमको बारंबार ख्याल में आना चाहिए। विवेक भैया, आपको कुछ पूछना है? बहुत ही अच्छा समझा है, अब इस पे ही बस आ, फॉलो काफी करना। डाइजेस्ट, काफी चीजें डाइजेस्ट कर दी हैं। चलो बहुत अच्छा। बट बहुत अच्छा रहा अंकल जी ये, बहुत अच्छा टॉपिक हमने चुना जो, और आपने जिस तरीके से समझाया ना वो अद्भुत है। आपके प्रश्न से शुरू हुआ था बात, तो इससे सबको हिट मिला कि इस बात पर। नहीं नहीं, एक तो ये तो नहीं नहीं, निमित्त मतलब, की बात कर रहा हूँ मैं तो। हाँ मतलब इतना आपने वो प्रश्न बढ़िया। पूछा तो मैंने सोचा क्या टॉपिक ले सकते हैं, तो इस तरह का हाँ टॉपिक हाँ, ले अरे सकते इतना बढ़िया टॉपिक रहा ना ये, मतलब एक पूरा इसको एक हमें प्रैक्टिस जो करते हैं हम लोग,
चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करें, चाहे जो भी हमारा एक मोटिव रहता है, पर इवन स्पिरिचुअल भी अगर हम ध्यान करते हैं ना, तो भी ये जो डायरेक्शन है हम्म, वो हमें पता ही नहीं चलता है। हम्म, तो अभी कम से कम ये तो है कि प्रयोजन तो पता चला किस बिल्कुल। कैसे। हाँ। राइट, राइट। पर इतने ध्यान से सुना और समझा विवेक, बड़ी बात है। नहीं, ये तो छोड़ने का है ही नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग भी रखूंगा सारी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। इसमें इस तरफ रुचि होना, सुनना और समझना, हाँ, ये बताता है कि आप किस तरफ चल रहे हो। नहीं अपनी नहीं, लब्धियों में रुचि की तो बात की थी, रुचि तो बढ़ती है, ये जीव आगे बढ़ता है। संसार में भी ऐसा है, जिस काम में रुचि है वहां उस काम में आगे बढ़ जाता है। उसी में आगे बढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही है, जिसमें रुचि हो। प्रवृत्ति तो सब जगह एक जैसी है। मोक्ष मार्ग में रुचि होगी तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। मोक्ष में ही बढ़ने वाले जीव हैं। हाँ, सब मंदिर जाते हैं, धर्म से जुड़ गए, विवेक जी भी जुड़ गए, सब सुन रहे हैं, तो बस इससे और क्या प्रभा जी आगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रभा जी। प्रभा आंटी। भव्य भव्य जीव की कैटेगरी में आ जाते हैं। है। भव्य जीव की कैटेगरी में आ जाते हाँ हैं। हाँ, जो भी सुनता और प्रसन्न, शास्त्रों में कहा नहीं, सचित से सुनता है वो। हाँ, प्रसन्न चित्त से सुनता वो भव्य है। जिसको सुनने में आनंद आता है वो भव्य ही है। सही है। हम्म। ये जो Xiaomi फोन है वो जयश्री जी आपका नंबर है ना? अच्छी तरह से समझाया आपने, बहुत अच्छा। अंकल जी, या मंदिर में भी आपकी एक बुक है समय सार की। हाँ, वो वो क्या पूरी समय सार की पूरी उसमें सब गा हाँ, सब वो है क्या? सब गाते हैं, सब गाते हैं, ब्रीफ हैं। अच्छा ब्रीफ अच्छा, में है। ओके। और वो हमने मतलब मद्रास यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते थे, हाँ तब मैं सर वहाँ पढ़ाया, तो वहाँ तो इंग्लिश चलती, हिंदी चलती नहीं है मद्रास हाँ में। हाँ हाँ, तो इसलिए वो लिखी थी उस समय, और अभी भी पढ़ाई ठीक जाती है। क्योंकि ठीक है। एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है, 3 महीने में, अच्छा 3.5 महीने में। अच्छा, तो वो बड़ी बुक है, वो उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ओके। तो शॉर्ट में उसको पढ़ाते थे, और अभी भी चल रहा है, किसी के द्वारा पढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर किसी को हाँ, कुछ कहना हो तो स्तुति कर लेते हैं। हम्म। कल लास्ट है क्या? हाँ, कल वो ध्यान को पूरा कर लेंगे। कल ध्यान का प्रकरण जो है ना, भले उसको भी समझने लायक है, ध्यान कैसे होता है। शुक्र थे। हाँ, तो 2 दिन शुक्र। भी कर सकते हैं अगर आप 29 को जा रहे हो तो। हाँ, हाँ, वो पर वो लेकिन सैटरडे का आंटी सुबह रखा था मंदिर में, शाम को अपना वो है, फंक्शन भी है। अच्छा। हाँ। हम्म। तो कल लास्ट हो, फिर कल लास्ट हो जाएगा क्या? कल हाँ, कल रहेगा, लास्ट फिर होगा। सैटरडे सुबह करेंगे, सैटरडे सुबह कर सकते हैं अगर कुछ हाँ, हम्म। वो सब्जेक्ट बाकी रहा तो। ठीक है, फिर रात में नहीं होगा मतलब। हम्म। ठीक है।